खुलासा करते हुए, दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ फुटेजेस भी दिखाए हैं, वो भी पूरे प्रेस मीडिया के सामने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या पूरी जानकारी दी इस मामले को लेकर और क्या आरोप लगा है जीवेश मिश्रा पर और कौन कौन से फुटेज दिखाए हैं। आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो। क्या हाल किया है? ये क्या हाल किया है? जीवेश कुमार ने क्या हाल किया है? मंत्री होकर देखिए क्या हाल किया है। ऐसे बेरहमी से सवाल करने वाले मारा गया है। विधायक खुद मुझे मारे, इसका आए हुए हैं विधायक खुद मुझे मारे और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए एक भारी अपराध किया है, जिसका वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जब दौरा कर रहे थे जाने विधानसभा में, तो पत्रकार एक हैं, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, साहनी समाज के आते हैं। उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की बातें होना खुद में ही चौंकाने वाली है। इस तरह का मामला सामने आया जिसका खुलासा करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने इस बात को साझा किया, जहां पर बिहार सरकार मंत्री जीवेश मिश्रा, जो कि बिहार सरकार मंत्री हैं, उनकी जो है उन पर आरोप लगाते हुए कुछ फुटेजेस भी दिखाए मीडिया के सामने, जहां उन्होंने दावा किया कि दरभंगा में वो नकली दवा की फैक्ट्री चलाते हैं। और जब एक यूट्यूबर पत्रकार ने इस बात का खुलासा करने की कोशिश की तो उसे पीटा भी गया और साथ साथ उसके साथ गलत शब्द भी बोले गए, उसे गालियां दी गई, माँ बहन तक की गालियां दी गई। जिस बात का खुलासा करते हुए, दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ फुटेजेस भी दिखाए हैं, वो भी पूरे प्रेस मीडिया के सामने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या पूरी जानकारी दी इस मामले को लेकर और क्या आरोप लगा है जीवेश मिश्रा पर और कौन कौन से फुटेज दिखाए हैं। जो शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके करतूतों को आप लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है प्ले करेंगे। और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो है, उनको नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो रखी है और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए एक भारी अपराध किया है, जिसका वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जब दौरा कर रहे थे जाने विधानसभा में, तो पत्रकार एक हैं, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, साहनी समाज के आते हैं। उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो हम चाहेंगे कि पहले उस वीडियो को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा जाए। पुलिस के सामने आवेदन लेकर के गया था कि कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आवेदन नहीं दिया। दूसरी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें जीवेश मिश्रा खुद है, जहां वो खुद बोल रहे हैं इसको पकड़ के पीटो, भद्दी भद्दी गालियां देना। ये दूसरा वीडियो प्ले करो। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा मुझसे जो सवाल है, मेरा जो सवाल है, देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है, ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने साधन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, तो सवाल है आपसे कुछ सवाल
हमारा सुप्रीम कोर्ट है मंत्री है बीजेपी बीजेपी बिहार मंत्री देखिए क्या हाल किया गया है उनके कार्यकाल में देखिए उन्होंने मारा है उन्होंने कहा ऐसा हालात किया गया है बीजेपी का धांधली चलता है रंगदारी चलता है बीजेपी ऐसे बेरहमी से पिटता है जो सवाल करता है भुगतान से मांगने का धमकी भी देता है ऐसे हालात है 5 साल 10 साल में कितने दिन आते हैं वो ये बता दें तो खुद 10 साल में एक बुजुर्ग लड़का नाम नहीं है उसको बेरहमी से पीटा है जगदेव कुमार ने मारा है तो मैं कहता हूँ मैं माता वो 6 का 6 मान होता है इतना उसका करेगा में दाल नहीं हुआ है गाड़ी घेरा था हाँ गाड़ी को निकलवा दिए गाड़ी घेरा पे थे आप गाड़ी के दरबार सर हम जवाब से नहीं बताइए प्रशासन से भी सवाल करूंगा और ये मेरे सिंघाड़ा प्रखंड सिंघाड़ा प्रखंड सिंघाड़ा थाना के प्रभारी है और मैं इनसे भी सवाल करूंगा हमारा एसपी साहब है आज हो कल को वहां जाके देने के लिए देखिए क्या हाल किया ये क्या हाल किया जितेश कुमार ने क्या हाल किया एक मंत्री होकर देखिए क्या हाल किया ऐसे बेरहमी से समाज में मारा गया वो विधायक नहीं मंत्री डाकू है वो अरे शासनवादी है वैसा काम करता है ऐसा घेरना बना करता है एक डाकू को सवाल मारता है कि अगर सवाल पूछना गलत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं एक मिनट अगर सवाल पूछना गलत है अगर सवाल पूछना एक मिनट आप मेरी बात सुनिए अगर कोई समस्या करते नहीं जाता आप देख लीजिए आवेदन गाड़ी दिया मोदी को तो पूरे लाहौर बंद का ऐलान किया गया अभी देखिए सबका हाथ पड़ता है इधर के वाला नहीं सर हाँ गाड़ी आपके पास है आप खाली प्रॉब्लम का बहुत आपको ऊपर वाला बताइए हाँ वो सवाल करता था तो जैसा कि आपने देखा पूरे फुटेजेस में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार जैसे पीटा जा रहा है और इस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार सरकार में इस तरह के मंत्री है तो है कैसे, इस तरह भ्रष्टाचारी मंत्री जो कि फैक्ट्री चला रहे वो भी नकली दवा के, जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हो सकता है, ऐसा तेजस्वी यादव ने बताया। क्योंकि नकली दवा फैक्ट्री है जो कि देखा जाए तो जनता के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि दवा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। हम जब बीमार पड़ते तो हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में नकली दवा का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये जो सरकार चल रही है बिहार में बीजेपी के द्वारा जितने भी नेता हैं, एनडीए नेता हैं, वो सभी करप्ट है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी करप्ट हैं। इस प्रकार से किस तरह से ये बिहार सरकार चला रहे हैं जहाँ पर सिर्फ जंगल राज है। वो बात कहते हैं घुसपैठिए आ गए हैं, जंगल राज है, लेकिन जंगल राज उनके कारण हो रहा है, ऐसा खुद दावा किया है तेजस्वी यादव ने। साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि 15 सितंबर को जहां पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनकी आशा है कि ये इस मंत्री पर, जीवेश मिश्रा पर कोई सख्त कार्रवाई करे और प्रशासनिक व्यवस्था भी इस पर कोई सख्त कार्रवाई लेते हुए कठोर एक्शन ले, ताकि ऐसे मंत्रियों को सजा मिल सके। ऐसी तेजस्वी यादव ने
गुहार लगाई है, होप्स मतलब उम्मीद जताते हुए ऐसा कहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो वो जहाँ कहते हैं कि हमारे लिए हर माँ बहन सबसे प्रायोरिटी में आती है, सबसे पहले आती है, वहीं पर एक यूट्यूबर पत्रकार की माँ को, उनकी बहन को अपमानजनित शब्द बोलना कहाँ से लाजमी हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी खुलासा करते हुए कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो केवल सौगातें ही ना दे बल्कि कुछ एक्शन भी लें ऐसे मंत्रियों के खिलाफ जो कि जनता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे मंत्रियों को सख्त से सख्त सजा मिले, यही तेजस्वी यादव ने पूरे मीडिया के सामने खुलासा करते हुए, बोलते हुए ये सब कहा है। अब आगे ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया होती है, प्रशासनिक व्यवस्था इस पर कोई कठोर एक्शन लेती है, इस पर जांच पड़ताल कार्यवाही करती है, ये तो आगे वक्त बताएगा। वैसे आपकी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।